हरे कृष्णा। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये श्लोक 16वें श्लोक से कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं 17, 18, 19, पहले 16 अच्छे से समझना होगा। भगवान ने 4 तरह के भक्तों के बारे में बताया कि ये लोग मेरी तरफ आते हैं, अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन हाथ के हाथ अगले ही श्लोकों में क्लैरिफाई कर दिया कि ये शुद्ध भक्त नहीं है और शुद्ध भक्ति की तरफ ये पहुंच जाएंगे और शुद्ध भक्त मुझे ज़्यादा प्यारा है। लेकिन भगवान भी मान रहे हैं, 19वें में पढ़ेंगे कि जो बिल्कुल शुद्ध भक्ति करता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है, दुर्लभ। तो 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा है। शुद्ध भक्ति का मतलब जो भगवान की भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है और बदले में कुछ नहीं चाहता, शुद्ध भक्ति में लगा है, वह सर्वश्रेष्ठ है, इन सबसे बेटर है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। वो हर स्थिति में मेरा भक्त है, चाहे उसका भला हो चाहे बुरा हो। वो समझता है कि अगर बुरा हो रहा है तो भगवान ने ये भी मेरे पे कृपा ही की है किसी न किसी रूप में। शायद मैं इससे भी ज़्यादा बुराई के लिए एलिजिबल था, लेकिन भगवान ने इसको कम कर दिया। कुछ अच्छा होता है तो वो भगवान को धन्यवाद करता है। ये उसकी सोच होती है कि अरे भगवान आपकी कृपा है, नहीं तो मैं इसके लायक भी नहीं था। नाटक नहीं, ऊपर से लोगों को सुनाने के लिए नहीं बोलता, वो अंदर से अंदर परमात्मा है, आपकी रियलिटी परमात्मा को पता होती है। तो जो इस तरह के विचार डेवलप कर लेता है वो हर समय कृष्णमयी है, वो भगवान को ही बस पसंद करता है, भगवान से ही प्रेम करता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे प्रिय है। 18वें श्लोक में भी कह रहे हैं भगवान, निसंदेह ये सब उदार चेता, मतलब जिनका चित्त बहुत उदार है, दिल बहुत बड़ा है, व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। सोचिए, जो भगवान को पहचानता है, याद होगा 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भी भगवान ने कहा था जन्म कर्म च मे दिव्यम, जिसने मेरे जन्म कर्म को पहचान लिया है उसको फिर इस जीवन में कुछ नहीं, उसको तो सीधा मोक्ष मिल ही जाएगा। इसीलिए भगवान कह रहे जो मेरे को अच्छे से समझता है, आत्मा परमात्मा भगवान सब समझता है, वो मेरे समान है। वह मेरी दिव्य सेवा में, भगवान की सेवा तो दिव्य है ही ना। दिव्य क्या है, 1000 बार मैंने डिस्कस कर लिया। दिव्य मतलब जो इस भौतिक दुनिया का नहीं है, जिसमें मिठास है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। दिव्य सेवा हमेशा चलती है, जो निरंतर। सो जो भगवान कह रहे हैं मेरी दिव्य सेवा में तत्पर है। तत्पर मतलब लगातार, ये नहीं कि आज है कल नहीं, तत्पर, दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भगवान को प्राप्त करना, मोक्ष ही तो मनुष्य जीवन का प्रमुख उद्देश्य है, ये जन्म मृत्यु के चक्र को काट देना। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो भक्ति में आने के बाद भी कहते हैं नहीं हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो इसी धरती पर दोबारा आना चाहते हैं। इस बार गर्मियों में 50 डिग्री क्रॉस था। दोबारा आने का मतलब आप समझ रहे हो, अभी तो आपकी जो भी उम्र है, फिर आप जाओगे, फिर आप आओगे, फिर जब आप बड़े होगे ना तो उन दिनों 60 डिग्री 65 डिग्री चल रहा होगा यहाँ पे। बारिशें हो रही होंगी ना तो इतनी कि सड़क तो क्या सब कुछ ही डूब जाए। सर्दी होएगी तो -10 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब है वक्त कितना ख़राब होता जा रहा है। आज लोग मतलबी हैं, कल लोग घर में घुस के आपको मारेंगे। कलयुग बढ़ रहा है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि स्थितियाँ, परिस्थितियाँ खराब होती जा रही हैं। तो जो मोक्ष है वही सर्वश्रेष्ठ है। इस जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़ो और वैकुंठ धाम, भगवान के गोलोक वृंदावन में जाकर जो है रहने के लिए सोचो, अपने मन में ये समझो कि हमें मोक्ष की ही ज़रूरत है। अब बहुत हो गए जन्म, बस अब भगवान की सेवा करेंगे। अगले श्लोक में लेकिन भगवान खुद इस बात को कह रहे हैं। आप देखेंगे संस्कृत में लिखा है, मैं इसको संधि विच्छेद से पढ़ रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कह रहे हैं अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, यानी एकदम से समझ नहीं आती, बहुत जन्म बीत जाते तब जाके हमारे को ये बात समझ में आती है। भगवान खुद कह रहे हैं अनेक जन्मों के बाद, जन्म जन्मांतर के बाद, जिससे सचमुच ज्ञान होता है। ज्ञान तो सबको है, सचमुच ज्ञान आमतौर पर हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज होती है, कहीं ना कहीं मन अटका देता है, नहीं इससे भी ऊपर कुछ और है, उसको खोजो। अल्टीमेटली सब कुछ कृष्ण है, ये बात नहीं समझ पाते लोग।
अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण, समस्त कारणों का कारण, जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सिर्फ कृष्ण है, ये जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ, भगवान बोल रहे हैं, जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई हैं। इस समय धरती पर पता नहीं 700 करोड़ लोग हैं, कितने लोग हैं, वो कह रहे हैं उनमें से सब कुछ मुझे कारणों का कारण माने, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। अब आप देखिए क्या स्थिति है। यानी भगवत गीता पढ़ने के बाद भी, हरि नाम लेने के बाद भी, गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद भी, एकादशी व्रत करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है नहीं भगवान पता नहीं है, नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी उनको लगता है बस ये एक श्रद्धा है। या कुछ लोग सोचते हैं भगवान कोई पावर है। अरे पावर तो पावरफुल में ही होगी। तो भगवान को एक लाइट समझना या एक पावर समझना और कोई इंसान ना समझना, कोई मतलब रूप नहीं है उनका, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान का धाम है प्रॉपर, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं, राधा रानी उनके साथ हैं। जहाँ भगवान अपने धाम में राम के रूप में हैं, वहाँ सीता जी उनके साथ हैं। जहाँ नारायण रूप में हैं, वहाँ लक्ष्मी जी उनके साथ हैं भगवान हैं भाई। उनके धाम हैं, बाकायदा उनके सेवक हैं, पूरी पूरी क्रिएशन है। और यहाँ से तो बहुत सुंदर क्रिएशन है, मुझे तो एक्सप्लेन भी नहीं करना आएगा। तो भगवान स्वयं मान रहे हैं कि ऐसा महात्मा जिसको ये बात समझ में आ जाए, सुदुर्लभ, वो बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है, दुर्लभ दुर्लभ दुर्लभ। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, अपने परिवार को समझाने का। आप अपने परिवार का भला चाहते हो ना, अगर आपने उनको ये भगवत गीता पढ़वा दी, अगर आपने उनको ये भगवत गीता का ज्ञान दे दिया, नहीं पढ़ते हो, ज़बरदस्ती उनको सुना दिया, समझा दिया किसी तरह से, साम दंड भेद, जैसे बचपन में अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, कैसे भी करके पढ़ाई दिया होगा ना, आधों को डॉक्टर इंजीनियर कुछ ना कुछ बना दिया होगा, लेकिन आपने उनको गीता का ज्ञान नहीं दिया, इसलिए वो आत्मा नहीं समझते होंगे क्या है। अब भी वक्त है, उनको बैठाओ, रिक्वेस्ट करो, सुनो, समझाओ, भगवत गीता का ज्ञान उनको दो, उनको वो दुर्लभ महात्मा बनाओ जो भगवान को समझते हैं, उनको सब कारणों का कारण समझते हैं। बहुत मुश्किल है अपने परिवार में प्रचार करना, कोशिश करो, एज ए चैलेंज लो इसको, है ना। ज़बरदस्ती करोगे तो बूमरैंग वो उल्टा पड़ेगा। बहुत प्यार से, धीरे धीरे, तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था क्रमशः धीरे 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 प्रयास करो, है ना। हमारी कोई मदद करना चाहें तो वीडियो पर नंबर दिया है, प्लीज़ संपर्क करें व्हाट्सएप से। हरे कृष्ण।